नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम प्यारे साथियों। माइंड बूस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज है 24 अप्रैल और मैं लेकर आया हूँ राजस्थान करंट अफेयर की क्लास, जिसके अंदर अपन चर्चा करेंगे आज के जो भी करंट से संबंधित महत्वपूर्ण पर्सन हैं उनकी और उनसे जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण जो तथ्य है उनकी। तो ये क्लास है जो दोस्तों राजस्थान की भर्ती परीक्षाएं हैं आने वाली, उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो इस क्लास से जुड़े रहे और प्रतिदिन का जो भी करंट अफेयर प्राप्त होता है वो अपडेट करते रहें। तो जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अब क्लास की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ में। और आज का जो मोटिवेशनल कोट है दोस्तों वो है, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊँगा, ये ज़िंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊँगा। तो आज का ये मोटिवेशन है, ज़िंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊँगा। तो निरंतर मेहनत करते रहना है और जीतना है। अब करते हैं क्लास की शुरुआत। यस्टरडे रिवीजन के जो कल की क्लास थी उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो जोधपुर की कायलाना झील को वर्ल्ड क्लास इको टूरिज्म हब बनाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में जोड़ा गया। व्यापार राजस्थान 2026 कार्यक्रम की थीम गिविंग व्हील्स टू विकसित राजस्थान। पहली बार भारत में होने वाली वर्ल्ड हेबॉल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन जोधपुर के अंदर उमेद भवन पैलेस के अंदर इसका आयोजन होगा। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य सरकार प्रति वर्ष पात्र किसानों को कितने अतिरिक्त सम्मान निधि प्रदान करती है। तो 3,000 रुपये है वो राज्य सरकार और 6,000 रुपये है वो केंद्र सरकार द्वारा। तो टोटल कितनी हो गई? तो टोटल हो गई 9,000 रुपये की जो राशि है वो किसान को प्रतिवर्ष दी जाती है। अब अगला क्वेश्चन है वो है, राजस्थान पेंट्रो जोन में औद्योगिक इकाइयों को डाउन स्ट्रीम उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए किन किन के बीच त्रिपक्षीय समझौते MOU हस्ताक्षरित हुए? तो HPCL रिफाइनरी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग और उद्योगों के बीच में। तो ये थे रिवीजन के क्वेश्चन। अब शुरू करते हैं आज की जो मुख्य क्लास है उसकी। तो राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा जयपुर, तीसरा उदयपुर और चौथा बीकानेर। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना है वो जयपुर जिले में की जा रही है। तो उत्तर हो जाएगा बी। अब बात करें इसकी, तो इससे पहले अपन देखते हैं राज ममता कार्यक्रम। राजस्थान सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है राज ममता कार्यक्रम। अब इसकी बात करें दोस्तों तो ये कार्यक्रम क्यों चलाया गया? तो जो राजस्थान के निवासी है उनको शारीरिक स्वास्थ्य तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ में जो मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित है या मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ये कार्यक्रम जो है वो चलाया जा रहा है। तो बात करते हैं शारीरिक जो स्वास्थ्य है शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना।
इसके लिए ये कार्यक्रम चलाया गया। अब इसकी बात करें तो ये जो राज ममता कार्यक्रम है, इसका पूरा नाम क्या है? तो इसके जो पूरे नाम की मैं बात करूं तो वो है दोस्तों राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल। क्या नाम है इसका पूरा नाम? राजस्थान मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल। तो ये है इसका पूरा नाम। अब अगली बात करें तो इस कार्यक्रम की जो घोषणा है वो दोस्तों किस में की गई है? तो इसकी जो घोषणा है वो बजट 2026-27 के अंदर इस कार्यक्रम की घोषणा की गई थी कि हम राजस्थान के अंदर ये राज ममता जो कार्यक्रम है वो लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको भी बेहतर बनाया जाएगा। अब इसके तहत इस कार्यक्रम के तहत जयपुर के जो सवाई मान सिंह चिकित्सालय है उसके अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना की जाएगी दोस्तों वो है SMS जयपुर में। सवाई मान सिंह जो विश्वविद्यालय है उसके अंदर इसकी स्थापना की जाएगी। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो SMS महाविद्यालय में। और ये कहाँ पर है? जयपुर में। तो इन बातों का ध्यान रखना। अब बात करें तो इस जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होगी? तो इसके अंदर जो अत्याधुनिक काउंसलिंग और टेली मेडिसिन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। क्या क्या होगा? तो टेली मेडिसिन की सुविधा होगी। और क्या होगा? तो अत्याधुनिक काउंसिल अत्याधुनिक काउंसिल और टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाएं स्थापित होगी। अब इस कार्यक्रम के तहत अन्य जिलों के अंदर भी कुछ बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? तो राजस्थान के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मेंटल हेल्थ केयर सेल की स्थापना की जाएगी। क्या किया जाएगा? इस कार्यक्रम के तहत राज्य के प्रत्येक जो जिले में किसकी स्थापना? तो मेंटल हेल्थ केयर सेल की स्थापना की जाएगी। स्थापना की जाएगी। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये हो गई थी इससे संबंधित प्रमुख बातें। राज ममता कार्यक्रम, इसके तहत जो जयपुर के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना की जाएगी सवाई मान सिंह जो महाविद्यालय उसमें, जिसमें टेलीमेडिसिन अत्याधुनिक काउंसिल जैसी सुविधाएं होगी। और राज ममता कार्यक्रम के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में मेंटल हेल्थ केयर सेल की स्थापना की जाएगी। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, वो है वेयर इज़ द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ बीइंग
एस्टिब्लिश्ड इन राजस्थान, तो उत्तर हो जाएगा जयपुर। जयपुर में कहाँ, तो एसएमएस जो महाविद्यालय, एसएमएस महाविद्यालय में। ये इसकी प्रमुख बातें क्या क्या है। राज ममता कार्यक्रम, राजस्थान सरकार ने राज्य के निवासियों की शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए राज ममता कार्यक्रम के तहत व्यापक योजनाएं तैयार की है। इसका पूर्ण नाम क्या है, तो राज ममता का अर्थ है राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल। राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल। घोषणा की बात करें तो कार्यक्रम की घोषणा बजट 2026-27 में की गई थी। जयपुर के अंदर इस कार्यक्रम के तहत जयपुर के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना की जा रही है। ये अत्याधुनिक काउंसिल और टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मेंटल हेल्थ केयर सेल स्थापित किए जाएंगे। युवाओं के अंदर जो तनाव और अवसाद डिप्रेशन को रोकने के लिए शिक्षण संस्थानों में काउंसिल सत्र आयोजित किए जाएंगे। और क्या किया जाएगा, तो स्वास्थ्य मित्रों और आशा सहयोगियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे जमीनी स्तर पर मानसिक रोगों के लक्षणों की प्रारंभिक पहचान कर सकें और त्वरित उपचार सुनिश्चित कर सकें। अगली बात करें तो राज ममता कार्यक्रम के साथ साथ केंद्र सरकार का जो टेलीमानस नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है को भी प्रदेश में इसका प्रभावी संचालन हो रहा है। अब उपलब्धि की बात करें तो अब तक प्रदेश में 71,000 से अधिक लोगों ने जो इसके टोल फ्री नंबर है के जरिए परामर्श लिया है, जो इस कार्यक्रम की सफलता को दर्शाता है। ये इसकी सूजस की जो कटिंग है सूजस पर आधारित है। मैं पूरी क्लास दोस्तों वो सूजस से या जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से जो आंकड़े या कोई डाटा लेकर के ये क्लास बनाता हूँ, तो आपको इस क्लास से कोई भी किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रखना है, क्योंकि जो भी मैं मैटर देता हूँ वो ऑथेंटिक प्रूफ के साथ मैं देता हूँ। तो आप बिना झिझक के इसके नोट्स बनाना बढ़िया और रिवीजन करते रहना। मैं रिवीजन क्लास भी लेकर आऊँगा इस महीने की, पूरे महीने की। तो ये इसकी जो है वो राज ममता कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित अनूठी पहल। प्रदेश के हर जिले में मेंटल हेल्थ केयर सेल की स्थापित होंगे और जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और जिला स्तर पर सुदृढ़ीकरण। इस नवाचार के जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना की जा रही है। तो ये थी इसकी जो प्रमुख बात है। अब अगला क्वेश्चन है वो है रूफ टॉप सौर ऊर्जा स्थापना के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो रूफ टॉप जो सोलर प्लांट है जो घरों की छत पर लगाया जाता है, तो उसके अंतर्गत राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो राजस्थान का दोस्तों तीसरा स्थान है। ये रही रूफ टॉप सौर ऊर्जा में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर 1.44 लाख उपभोक्ताओं को बिजली उपभोग बिल शून्य। बात करें अगली, तो राज्य में सौर ऊर्जा के प्रति विद्युत उपभोक्ताओं को रुझान तेजी से बढ़ रहा है और इसके तहत जो है प्रदेश में लगभग 32,000 उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने 10 किलोवाट या इससे अधिक क्षमता के रूफटॉप जो सोलर स्थापित किए हैं। 1.77 लाख जो पीएम सूर्य घर योजना के तहत जो रूफटॉप है वो उनकी स्थापना भी हुई है। अब बात करें इस दोस्तों पीएम सूर्य घर योजना के तहत, तो इसके अंदर जो राजस्थान का है वो 5वां स्थान है। तो ये थी इसकी प्रमुख बातें। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ राजस्थान इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ रूफटॉप सोलर पावर इंस्टॉलेशन। तो इसका तीसरा स्थान है। क्या क्या है इसकी प्रमुख बातें, तो राजस्थान में रूफटॉप सौर ऊर्जा, राजस्थान रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापना में देश में तीसरे स्थान पर आ गया है। प्रदेश में अब तक घरेलू और औद्योगिक श्रेणी में कुल 2,45,317 जो रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा चुके हैं। इन संयंत्रों की बदौलत
1,43,965 उपभोक्ताओं का बिजली उपभोग बिल शून्य हो गया है। कुल क्षमता की बात करें तो राजस्थान की कुल स्थापित रूफटॉप और सौर क्षमता 2090 मेगावाट है। प्रथम स्थान पर गुजरात और द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र है। तो राजस्थान का जो है वो कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का तीसरा स्थान। अब इसके अंदर ये पीएम सूर्यघर ऊर्जा जो उसकी बात करें तो पीएम सूर्यघर योजना के तहत राज्य में अब तक 635 मेगावाट क्षमता के 1,77,458 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। प्रतिदिन औसतन 675 से 700 नए उपभोग सौर ऊर्जा स्थापित हुए हैं। विगत माह में कुल 20,343 रूफटॉप संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। और अब बात करें ये तो मार्च माह में कुल 20,343 रूफटॉप जो सौर ऊर्जा संयंत्र है वो लगाए गए, जो किसी एक माह में स्थापित रूफटॉप सोलर संयंत्रों की दूसरी सर्वाधिक संख्या है। अब मार्च माह की जो 23 तारीख दोस्तों उसके अंदर एक ही दिन में 910 सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए। यह किसी भी एक दिन में लगे सौर संख्या सर्वाधिक है। अगली बात करें तो वो है पीएम सूर्यघर में गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरल के बाद राजस्थान देश में 5वें स्थान है। तो पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है गुजरात। दूसरे की बात करें तो दूसरे पर है महाराष्ट्र। तीसरे पर कौन है? तो तीसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। और चौथे की बात करें तो चौथा स्थान है केरल का और 5वां स्थान है वो है राजस्थान का। तो ध्यान रखना पीएम जो सूर्यघर योजना है उसके अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का 5वां स्थान है। और बात करें रूफटॉप सौर ऊर्जा के अंदर तो इस जो रूफटॉप सौर ऊर्जा है उसके अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो उसके अंदर दोस्तों राजस्थान का है तीसरा स्थान। तो ये इसकी प्रमुख बातें हैं, ध्यान रखना अपने को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट का मतलब होता है दोस्तों उपभोक्ता जो जस्टिस रिपोर्ट है उसके अनुसार उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का जो देश में है वो दोस्तों तीसरा स्थान है। कौन सा? तो तीसरा स्थान आ जाएगा। अब बात करते हैं कंज्यूमर जस्टिस रैंकिंग है उसकी। तो ये रैंकिंग इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। ये रहा राजस्थान। पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर है आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पर तो दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। और तीसरे नंबर की बात करूं तो वो है राजस्थान। अब इसके अंदर टोटल संकेतक कितने हैं? तो वो है 11। यह जो दोस्तों रिपोर्ट है वो जारी कौन करता है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट IIR द्वारा जारी करता है। जारी IJR द्वारा। किसके द्वारा? IJR द्वारा। पूरा नाम क्या है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इंडिया
जस्टिस रिपोर्ट। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों, भारत के जो उपभोक्ता आयोगों की क्षमता है उसका मूल्यांकन करना। उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य की बात करूं तो वो है भारत में उपभोक्ता जो आयोग है उनका मूल्यांकन करना। तो ये इसका उद्देश्य हो गया। अब बात करें तो इसका जो दायरा है वो कितना है। दायरे की बात करें, जो मूल्यांकन का जो दायरा है, या अपन कह सकते हैं मूल्यांकन करने का जो क्षेत्र है वो क्या क्या है। तो 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 19 बड़े और मध्यम आकार के जो राज्य है, 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले जो बड़े या मध्यम आकार के राज्य हैं, उनके बीच ये रैंकिंग जारी की जाती है। ये लिखा हुआ 19 बड़े और मध्यम आकार के राज्य जो 1 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या वाले। दूसरी जो है इसका दायरा वो है 9 छोटे आकार के राज्य जो 1 करोड़ तक जनसंख्या। एक जो दायरा है वो 1 करोड़ से अधिक है और एक जो है 1 करोड़ से कम है। तो ये ऑफिशियल कटिंग है जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है उसकी ली गई है। तो इसमें कौन सा स्थान हो जाएगा? तीसरा। ये इसकी प्रमुख बातें क्या क्या है? तो कंज्यूमर जस्टिस रैंकिंग 2026, राजस्थान की रैंकिंग, तो राजस्थान का तीसरा स्थान है। जारी कौन करता है ये रैंकिंग? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट IJR द्वारा जारी की जाती है। उद्देश्य क्या है इसका? तो वो है भारत के जो उपभोक्ता है आयोगों की क्षमता का मूल्यांकन करना। दायरा क्या है? तो 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 19 बड़े और मध्यम आकार के राज्य। अब रैंकिंग की बात करें तो टॉप जो रैंकिंग है उसके अंदर आंध्र प्रदेश, राजस्थान का। दूसरे बात करें दूसरी जो स्थान है वो है मध्य प्रदेश का। तीसरा स्थान राजस्थान का, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया राजस्थान का तीसरा। कर्नाटक का है वो चौथा स्थान है और पश्चिम बंगाल का 5वां स्थान है। अब बात करें तो तेलंगाना और जो झारखंड है वो आखिरी पायदान पर है, कहने का मतलब सबसे लास्ट में। अब यह जो रैंकिंग जारी की जाती है उसका आधार क्या है? तो राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों की क्षमता का आकलन। पिछले 15 वर्षों से सभी उपभोक्ता आयोगों में दर्ज केसों और उनके निपटारे के तुलनात्मक अध्ययन के लिए डैशबोर्ड जारी किया गया है। तो उसके आधार पर ये रैंकिंग निर्धारित होती है। उपभोक्ता आयोगों का अधिकार क्षेत्र, वो अधिकार क्षेत्र कौन कौन से? तो 3 स्तर का अधिकार क्षेत्र है। पहला बात करें तो वो है जिला आयोग, जिसके अंदर सामान या सेवाओं की कीमत 50 लाख रुपए से अधिक न हो, मतलब 50 लाख तक जो सामान या सेवाओं के अंदर जो कैश होता है वो उसकी कीमत 50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य आयोग की बात करें तो सामान और सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से 2 करोड़ के बीच हो, तो वो राज्य आयोग द्वारा। राष्ट्रीय आयोग की बात करें तो सामान या सेवाओं की कीमत 2 करोड़ रुपए से अधिक न हो, वो राष्ट्रीय आयोग में होगा। तो ये थी प्रमुख इसकी जो कंज्यूमर जस्टिस रैंकिंग है उसकी प्रमुख बातें। राजस्थान का तीसरा स्थान है, याद रखना। अब अगला क्वेश्चन वो है मॉस्को वुशु स्टार प्रतियोगिता में शिव ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो पहला 100, दूसरा 80, तीसरा 60 और चौथा 70। तो इसने 60 किलोग्राम भार वर्ग में जो गोल्ड मेडल जीता है। तो ये रहा शिव। इसके साथ में एक और खिलाड़ी है धीरज चौधरी, जिसने रजत पदक जीता। शिव ने गोल्ड पदक जीता। प्रतियोगिता कौन थी? ये प्रतियोगिता कौन सी थी? तो वुशु जो प्रतियोगिता थी उसके अंदर
इन्होंने गोल्ड जीता। इस प्रतियोगिता का आयोजन तो 15 से 21 अप्रैल को हुआ था। कहाँ पर हुआ? तो ये जो प्रतियोगिता थी इसका आयोजन हुआ मॉस्को। कहाँ पर है ये? तो रूस के अंदर इसका जो है आयोजन किया गया। अब बात करें अगली, तो इसके अंदर राजस्थान के जो दो खिलाड़ी थे, पहला कौन था? तो पहला था शिव। उसने क्या जीता? तो उसने जीता गोल्ड। दूसरा था धीरज चौधरी। धीरज चौधरी ने क्या जीता? तो धीरज चौधरी ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, सॉरी सिल्वर मेडल जीता इसने। कौन सा मेडल जीता? सिल्वर, रजत। तो ये थी। अब इसकी बात करें शिव की, तो शिव का जो भार वर्ग है वो है 60 kg। और धीरज का भार वर्ग, तो धीरज का भार वर्ग है वो है 100 kg। तो ये जो कटिंग है वो, इसके इंग्लिश वर्जन की बात करें तो इन विच वेट कैटेगरी डिड शिव विन द गोल्ड मेडल एट द मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप? तो 60 kg। ये इसकी प्रमुख बातें कौन कौन सी? तो मॉस्को वुशु स्टार प्रतियोगिता, आयोजन मॉस्को रूस में, कब? तो 15 से 21 अप्रैल तक। अब राजस्थान के खिलाड़ियों का प्रदर्शन, तो शिव जो खिलाड़ी है उसने स्वर्ण पदक जीता, भार वर्ग 60 किलो। इसने सेमीफाइनल में चीन के खिलाड़ी को और फाइनल में रूस के खिलाड़ी को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। अगली बात करें धीरज चौधरी की, तो इसने रजत पदक जीता, सिल्वर मेडल 100 किलोग्राम भार वर्ग में। फाइनल मुकाबले में रूस के खिलाड़ी के साथ कड़े संघर्ष के बाद रजत पदक प्राप्त किया। अब बात करते हैं अन्य की, तो राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष कौन है? तो हीरानंद कटारिया। अगला क्वेश्चन है, सर्बिया में आयोजित फिडे वर्ल्ड कैडेट एंड यूथ रैपिड एंड बिल्टस चेस चैंपियनशिप में श्रेयांशी जैन ने कौन सा पदक जीता? तो श्रेयांशी जैन ने कौन सा पदक जीता? तो पहला रजत, दूसरा स्वर्ण पदक और तीसरा कांस्य पदक और चौथा कोई पदक नहीं। तो इसने जो है दोस्तों इस प्रतियोगिता के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। अब इसकी बात करें श्रेयांशी जैन की, तो ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी है। कौन है? तो यह है शतरंज खिलाड़ी। खेल कौन सा इसका? तो शतरंज। अब इसकी बात करें तो श्रेयांशी जैन ने अंडर 8 बालिका वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। अंडर 8 बालिका वर्ग में क्या जीता है? तो बालिका वर्ग में इसने गोल्ड जीता है। अगली बात करें इसकी, तो किस प्रतियोगिता में इसने? तो प्रतियोगिता हुई थी दोस्तों सर्बिया में। सर्बिया में, सर्बिया के अंदर दोस्तों कौन सी प्रतियोगिता हुई थी? तो उस प्रतियोगिता का नाम था फिडे। फिडे फिडे वर्ल्ड कैडेट एंड यूथ रैपिड एंड बिल्टस चेस चैंपियनशिप। तो इसके अंदर इसने क्या जीता? तो गोल्ड जीता। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। विच मेडल डिड श्रेयांशी जैन विन एट द फिडे वर्ल्ड कैडेट एंड यूथ रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप हिल्ड इन सर्बिया? तो कौन सा मेडल जीता इसने? गोल्ड मेडल। ये इसकी प्रमुख बातें क्या क्या है? तो श्रेयांशी जैन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज में स्वर्ण पदक। उपलब्धि की बात करें तो युवा खिलाड़ी श्रेयांशी जैन ने अंडर 8 बालिका वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया। उपलब्धियों की बात करें तो फिन्ने वर्ल्ड कैडेट एंड यूथ रैपिड एंड बिल्ट चेस चैंपियनशिप में अंडर 8 गर्ल्स रैपिड वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ये फिडे है दोस्तों, फिडे। उन्होंने फिडे कैनेट्स व यूथ बिल्टस चैंपियनशिप में सटीक गणना और तेज निर्णय क्षमता के
दम पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में कांस्य पदक भी अपने नाम किया है। तो ये थे आज के जो करंट अफेयर के मुख्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करेंगे माइंड बूस्ट डॉज की, जो सीधे सूजस पर आधारित है। उसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली सहायता राशि को राजस्थान सरकार द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 6500 रुपये। 5000 रुपये पहले थी, 1500 रुपये की इसमें वृद्धि राजस्थान सरकार द्वारा दी जाती है। जो सहायता राशि वो है 1500 रुपये। तो टोटल कितने हो गए? 6500 रुपये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जिले से युवतियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए HPV वैक्सीन अभियान का शुभारंभ किया? तो अजमेर से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। राज्य सरकार द्वारा संचालित माँ वाउचर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य वो है गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा देना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के समस्त विभागों में प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल, पारदर्शी और पेपरलेस बनाने के लिए संचालित एकीकृत प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो राजकाज जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से जो सरकार के समस्त विभागों में प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल या पारदर्शी और पेपरलेस बनाने के लिए इस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत करौली जिले का जो खेल है वो कौन सा है? तो करौली जिले का खेल है क्रिकेट। तो ये थी अपनी छोटी सी प्यारी सी क्लास। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे की क्लास के लिए जुड़े रहें माइंड बूस्ट एकेडमी के साथ में। जय हिंद, जय भारत।